14 में नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री मैं भी चौकीदार किस तरीके से देश की सुरक्षा को लेके फंसते हुए नजर आए। कैसे चाइना जो है वो लगातार बॉर्डरों पर घेराव करता हुआ नजर आ रहा है। जो किसानों के लिए बैरिकेड लगाए गए थे, काश वो चीन के लिए लगाए गए होते तो देश की जमीन पर इस तरीके से अवैध कब्जा नहीं होता। लेकिन सोचिए, मैं भी चौकीदार के बाद लगातार 24 के चुनाव से पहले कैसे परिवार पर सवाल खड़ा हो रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार मोदी सरकार से सवाल कर रही हैं। इसके साथ साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने मोदी से पूछ लिया, मोदी जी वेयर इज योर परिवार। तो मोदी सरकार पूरे देश को परिवार बनाकर मंच पर भावुक हो गए। या ये कहे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, देश के प्रधानमंत्री के घड़ियालू आंसू जो है जनता के सामने आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वोट की राजनीति और लोगों की भावनाओं के साथ खेलना अच्छे से आता है। और इसके साथ साथ बहती गंगा में मैडम ईरानी ने भी हाथ धो लिए। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को अमर्यादित भाषा के साथ खुले मंच से कह रही थी कि मोदी पर सवाल करने से पहले जरा ये जांच लेना चाहिए कि उनका परिवार है, हम उनका परिवार है, देश का युवा उनका परिवार है। लेकिन देश के युवाओं का क्या हाल है? देश के युवाओं को किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी लगातार युवाओं को नक्सली, देशद्रोही, आतंकवादी, जातिवादी बनाने का कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि ये सब करके ही उसे वोट मिलेगा। लगातार हिंदू मुसलमान कर ही वोट मिलेगा। सबसे पहले आप देश के प्रधानमंत्री का ये ट्वीट देखिए। तो देखा आपने किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बधाइयां दे रहे हैं। सोचिए। और लेकिन अंधभक्तों का क्या? अंधभक्तों के सर पर धर्म की अफीम का इतना असर हो गया कि वो अपने पड़ोसी के खून के प्यासे हो गए। दूसरी वीडियो आप देखिए, ये गुजरात के सूरत की है। कैसे मनुवादी, जातिवादी, दंगाई गुंडे बेरोजगारी से परेशान होकर सड़कों पे धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। इनसे रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करा लो तो नहीं होगा, इनसे देश के किसी भी हालात पे बात कर लो तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन लगातार मुसलमान मोहल्लों में जाके मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से गुंडई करते हैं और अपने आप को कट्टर राष्ट्रवादी बताते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो गुजरात के सूरत का है। डीजे लेकर आए लोगों ने मस्जिद पहुंचते ही दीवारों पर जीएसआर का नारा डिस्प्ले कर दिया। ये सब नफरती चिंटू हैं, कोई राम भक्त नहीं। इन बेरोजगार लोगों को बस माहौल खराब करना आता है। सोचिए, लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को कैसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। देश के प्रधानमंत्री परिवारवाद पर ज्ञान दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कभी धार्मिक उन्माद पर बोले और देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं। और भक्तों को क्या लगा है? भक्तों को अपने ही देश में रह रहे खुशहाल नागरिकों को यह एहसास दिलाना है कि भैया आप तो मुसलमान हैं तो आप आतंकवादी हैं। आप बात बात पे पाकिस्तान चले जाओ, बात बात पे पेपर दिखाओ। इस तरीके का माहौल, इस तरीके का नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि हम अपने ही पड़ोसी के खिलाफ नफरती भड़ास से भर चुके हैं। हमें इंसानियत नहीं दिखाई देती है, हमें प्रेम सद्भाव नहीं दिखा देता है। हमें सिर्फ मुसलमानों को धर्म के नाम पे, दलितों को जाति के नाम पे, आदिवासियों को जल जमीन जंगल छीनने के लिए उनको नक्सली कहकर उनको कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं, लगातार डराने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक तरफ तो जेएसआर का नारा लगा रहे हैं ये बेरोजगार युवा, नफरती चिंटू, दंगाई गुंडाई, सो कॉल्ड अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले। दूसरी ओर देश की राजधानी में बहुजन बेटी लगातार 188 दिन से संघर्ष कर रही है। लेकिन जातिवादी, मनुवादी मीडिया को ये तस्वीरें नहीं दिखाई देंगी जो मंचों से छाती पीट पीट कर बार बार विकास का डंका बजाते हैं। लेकिन देश के हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि पीएचडी करने के बाद भी बहुजन समाज के बच्चों को पकोड़ा तलना पड़ रहा है। ये मेरी खुशी नहीं है, ये वो पीड़ा अंदर जो हम लोगों को सदियों से
ठगा गया है। और अभी वर्तमान की जो सरकार है, जिस तरीके से गुंडागर्दी, दहशत, बेफालतू की और बेईमानी, करप्शन, पैसा ले लेकर लोगों की अपॉइंटमेंट करना, जो पढ़ा रहे उनकी थालियों से निवाले छीनना, ये वो दुख और ये पीड़ा है कि आज मुझे इस यूनिवर्सिटी से डिग्री करने के बाद ये करना पड़ रहा है। प्लीज मेरी डिग्री दिखाइएगा। मेरी सुनो इधर सुनो, मेरी डिग्री फ्रॉड नहीं है, मेरी डिग्री झूमने वाली नहीं है, मेरी डिग्री दिखाना पड़ेगा। मैं डिग्री लगा के बैठ पीएचडी की डिग्री है। जी हाँ, वही पकोड़ा जो नरेंद्र मोदी को आत्मनिर्भर बनने का सपना दिखाई देता है। सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के युवाओं को लाचार, बेबस, बेसहारा बना दिया है कि वो पीएचडी जैसी डिग्रियां लेकर सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। डॉक्टर रितु को पकोड़ा बेचता देख दिल्ली सरकार पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के वकील, कर दिया बड़ा ऐलान। लगातार डॉक्टर रितु धरना दे रही है क्योंकि जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि आप अब गांव खेत खलियानों में जातिवाद नहीं देखेंगे। उससे भी ज्यादा अगर जातिवाद देखना है तो आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी आइए, आप तमाम उन संस्थानों में अपने बच्चों को भेजिए जहां पर बैठकर ये मनुवादी जातिवाद करते हैं। अरे पहली पीढ़ी तो हमारी पढ़ना शुरू ही की थी और जातिवादियों के पेट में दर्द होना चालू हो गया। कैसे बहुजन समाज के बच्चों को नॉट फाउंड सुटेबल कर निकाल दिया जाता है। यूजीसी का स्टेटमेंट आता है कि बहुजन समाज के एसटी, एससी, ओबीसी बच्चे कैपेबल नहीं होते, उनमें क्षमता नहीं होती। कैसे जातिवाद के आधार पर भी लोगों का शोषण किया जा रहा है। रितु सिंह विरोध स्थल को ध्वस्त किए जाने के कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा, विरोध जारी रखा। दिल्ली विश्वविद्यालय में पकोड़े की दुकान खोली। ये तमाम मनुवादी लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ना कि डॉक्टर रितु ने हिम्मत हारी है और बीएसपी की रैली अब दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रही है। जो टीवी अखबार कहते हैं कि बीएसपी का जलवा खत्म हो गया है, जरा वो तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से आकाश आनंद लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और जन जन तक संविधान बचाओ, सत्ता प्राप्ति के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि ये सरकार धीरे 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 करके आपके संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर रही है। और कोई इनसे परिवारवाद पर रिप्लाई कर दे, कोई इनसे इन्हीं की भाषा में बात कर दे तो ये बहुजन समाज के नेताओं को एफआईआर से डराते हैं, ईडी से डराते हैं, सीबीआई से डराते हैं, जेल की सलाखों से डराते हैं। बहुजन पत्रकार हैं तो आपके अकाउंट को, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि सरकार तानाशाही, क्रूरता, बेशर्मी पे उतर आई है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से रोंगटे खड़े करने वाली खबर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री के साथ यूपी के मुख्यमंत्री छाती पीट कर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो चुका है। ऑफकोर्स अपराध खत्म हो गया। अपराधी जब सत्ता में आ जाएंगे तो अपराध करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। तो अपराध का शिकार कौन होगा? आम जनता। शाहजहांपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक आदमी चोरी होने की दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचा लेकिन पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। इससे परेशान होकर आदमी ने एसपी ऑफिस के सामने खुद को आग लगा ली। बच्चा चिल्लाता रहा, अपने पापा को बचाने की गुहार लगाता रहा। उनका पूरा शरीर झुलस गया है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे में अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम यूट्यूब की वजह से ये तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से ये काफी भयावह तस्वीर है। एक युवक जो है वो चोरी की रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, प्रशासन कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करता है। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे ये देश पुरुष प्रधान देश के साथ जाति प्रधान देश भी है कि मुस्लिम समाज के लोगों को इंसाफ तक नहीं मिलता। मुस्लिम लोगों को किस तरीके से दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया और कैसे उनको डराने की कोशिश की जा रही है। क्या यही है विकसित भारत? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं जिसमें मुसलमान, आदिवासी, पिछड़ों के ऊपर बर्बरता की जाएगी, लाठियों से प्रहार किया जाएगा और इतना मजबूर किया जाएगा वो ताहिर नामक व्यक्ति की तरह खुद को पुलिस स्टेशन में आग लगाने के लिए मजबूर हो जाए। दर्दनाक उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक व्यक्ति की चोरी लिखवाने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाना पहुंचा। व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। परेशान युवक ने थाना के सामने खुद को आग लगा ली। अखिल उत्तर प्रदेश पुलिस आरोपियों की दलाली कब तक करती रहेगी? शाहजहांपुर में ताहिर नाम के व्यक्ति ने
चोरी की एफआईआर दर्ज कराने से आहत, सोचिए एसपी ऑफिस के बाहर आग लगा ली खुद को। ये है उत्तर प्रदेश का विकास, ये है देश के प्रधानमंत्री का विकास, ये है बीजेपी का विकास, जिसमें मुसलमानों को सताया जाएगा, पिछड़ों को सताया जाएगा, दलितों को सताया जाएगा। और कोई विपक्षी नेता उनसे खुद सवाल कर ले तो इनका पूरा का पूरा कैबिनेट मंत्री जो हैं वो सड़कों पर आके, मंचों पर आके अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और बहुजन समाज के नेताओं को कैसे कैसे आरोप लगाकर उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे और बची कुची कसर जो है वो टीवी अखबार कर देगा। एक बुरी खबर आ रही है, छतरपुर के बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की हत्या बेहद दुखद और निंदनीय है। एमपी के दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था हाल और खराब होते जा रहा है। आकाश आनंद ने ये खबर शेयर की है कि एमपी में बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की किस तरीके से निंदनीय हत्या कर दी गई है। हालांकि आकाश आनंद ने ऐलान किया कि उनके परिवार के साथ वो हमेशा खड़े हैं, उनके साथ वो बीएसपी पार्टी पूर्ण रूप से सहयोग करेगी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, चाहे वो भावनात्मक रूप से हो। लेकिन सोचिए, नफरती चिंटुओं को देखिए, इनके जो प्रधानमंत्री हैं, इनके जो गुरु हैं, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बधाइयाँ देते हैं, लेकिन अपने ही देश में रह रहे नागरिकों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, कैसे उन्हें सताया जाता है, कैसे उनके साथ बर्बरता की जाती है, कैसे उन पर तमाम तरीके की भद्दियाँ टिप्पणियाँ की जाती है, कैसे उनको अश्लील गाने बजाकर उनको सताने की कोशिश की जाती है। कोई मुसलमान अगर उल्टा रिप्लाई कर दे तो इनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, जातिवादी, ना जाने क्या क्या दिखने लगता है और तमाम तरीके की धाराओं में जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। इस पूरी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और मोदी के परिवारवाद पर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जो परिवारवाद पर सवाल करता है उसका भी तो परिवार पर सवाल होना चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।